कल के क्लास से आगे लिखो। ऋग्वेद में पॉइंट बना के, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख, यमुना कौन है? नदी है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा यमुना का उल्लेख 1 बार हुआ है। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। हो गया? 2 नदी, कौन कौन सी नदी? गंगा और यमुना। गंगा का उल्लेख कितना बार? 1 बार। और यमुना का, यानी यमुना ज्यादा फेमस कि गंगा ज्यादा फेमस? यमुना, क्योंकि उसको 2 बार बोल रहा है। तो ऋग्वेद काल में यमुना गंगा से ज्यादा फेमस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सोमरस का, ऋग्वेद में सोमरस का, सोमरस का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। सबसे ज्यादा बार सोमरस 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 उसमें लिखा हुआ है। सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। सोमरस क्या होता है? वही पीने वाला सोम, हरिया, ठीक है, चावल का जो बनता था। आप समझ गया? सोमरस मतलब सब कोई पीता है सोमरस, देवता भी पिएगा, राक्षस भी पिएगा, उसी का पूजा भी होता है। ठीक है, हाँ। तो सोमरस का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस चीज का वर्णन हुआ है? सोमरस का। अगला पॉइंट लिखो। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। हो गया? देखो, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है। ठीक है, तथा अग्नि का वर्णन, तथा अग्नि का वर्णन 200 बार हुआ है। 2 देवता, अग्नि और इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। इंद्र का वर्णन कितना बार? 250 बार। अग्नि का वर्णन कितना बार? 200 बार। ठीक है, देखो,
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकीय है। ऐतरेय, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐतरेय तथा कौशिकी, ऐतरेय तथा कौशिकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी है। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब क्या? ब्राह्मण ने लिखा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ने लिखा इसलिए इसको क्या बोल दिए? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब इस ऐतरेय में क्या है, ऐतरेय में क्या क्या लिखा हुआ, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो। ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसू यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जनपद एवं राजसू यज्ञ, ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसू यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जनपद और राजसू यज्ञ के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण क्या एक ग्रंथ है, पुस्तक है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? जनपद एगो था, वहाँ के राजा राजसू यज्ञ करते थे। राजसू यज्ञ कौन करता था? अपना एगो घोड़ा छोड़ देता था, उस घोड़ा को कोई नहीं पकड़े, जो पकड़ेगा उसे लड़ना पड़ेगा, और जो नहीं पकड़ेगा मतलब वो राजा उसका अधीन में है। ठीक है, उसका बात मानेगा। तो राजसू यज्ञ सब राजा लोग करता था। जिसको लगता था कि हम पूरा जितना यहाँ राजा है सब राजा से हम बड़ा है, तो क्या करेगा? राजसू यज्ञ। बोलो। अब जो राजा लोग है कौन सा यज्ञ करता था? राजसू यज्ञ करता था। इस यज्ञ करने का मतलब क्या होता था कि हम एक घोड़ा छोड़ दिए। ठीक है, उसमें लिख देता था कि जो ये जिधर से घोड़ा जाएगा वो राज मेरा है, तुमको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। ठीक है, राजा तुम हो लेकिन मेरे अंडर में रहोगे, और अगर घोड़ा पकड़ लिए तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके बाद हरा देंगे, और हरा देंगे तो तुम्हारा राज छीन लेंगे। ठीक है, तो या तो तुम मान लो कि तुम मेरे अंडर में हो, और नहीं तो युद्ध करो हमसे, अगर तुमको हमसे डर नहीं लगता है तो। डराने के लिए। ठीक है, घोड़ा छोड़ता था, ये मेरा घोड़ा है, जो पकड़ेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारे राज्य से होकर अगर जा रहा है तो तुम ये मान के चलो कि हार मानो चुपचाप बिना लड़ ले। ठीक है, मेरे अधीन में रहना तुम। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय में क्या लिखा हुआ है? जनपद के बारे में। जनपद क्या होता है? जैसे अभी राज्य है, झारखंड एक राज्य है, तो उस समय झारखंड राज्य नहीं बोलते थे, झारखंड जनपद, झारखंड जनपद। ठीक है, तो जनपद क्या होता था? एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था जिसको हम लोग अभी राज्य बोलते हैं। ठीक, तो जनपद के बारे में वर्णन कहाँ है? ऐतरेय में। और राजसू यज्ञ के बारे में भी वर्णन है ऐतरेय में। क्लियर? अब जितना भी वेद है, 4 वेद है, उसका एक उपवेद होता है। उसका क्या होता है? एक उपवेद होता है। तो लिखो, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है?
तो आयुर्वेद। ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद है, और 4 ऑप्शन दे देगा, क्या नाम होगा, आयुर्वेद। कैसे याद रखेंगे, आयु नहीं, आयुष आयुर्वेद नहीं, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, लिखवाया है। ऋग्वेद क्या है, प्राचीनतम है, प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम मतलब सबसे ज्यादा आयु वाला, ठीक है। तो आयु वाला कौन है, ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद अगर पूछेगा तो क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा आयु वाला। ऋग्वेद क्या है, सबसे ज्यादा आयु वाला है, आयुर्वेद, याद हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है, तो आयुर्वेद, याद हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है, इसलिए आयुर्वेद, ठीक। ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है, इसलिए आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है, उपवेद कहने का मतलब क्या, जैसे कप्तान होता है, क्या हो गया, कप्तान। कप्तान मतलब बड़ा आदमी, पूरा जितना टीम है प्लेयर सबका हेड। इसके बदले में अगर कभी नहीं है तो क्या बनते हैं, उप कप्तान, उप कप्तान। तो इस तरह से वेद, उपवेद, वेद, उपवेद, ठीक है। इससे छोटा रूप, वेद का छोटा रूप, समझा गया। वेद का छोटा रूप को क्या बोलेंगे, ऋग्वेद का छोटा रूप को आयुर्वेद, ऋग्वेद का छोटा रूप आयुर्वेद। और सबसे ज्यादा आयु का कौन सा वेद है, ऋग्वेद, इसलिए आयुर्वेद। वहां लोग कंफ्यूज हो जाता है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब कंफ्यूजन होगा नहीं ना। सबसे ज्यादा आयु वाला कौन सा वेद, ऋग्वेद। सबसे ज्यादा आयु वाला कौन सा वेद, ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है, इसलिए आयुर्वेद, ठीक, याद हो जाएगा। ये हो गया किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए ऋग्वेद से। 3 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। कौन, गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है, गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा बार किसके बारे में ऋग्वेद में वर्णन है, इंद्र के बारे में, 250 बार। इंद्र के बारे में कितना बार वर्णन है, 250 बार। लेकिन अगर कहेगा सबसे अधिक बार किस चीज का वर्णन है, तो सोमरस, 250 बार से भी अधिक किसका वर्णन है, सोमरस। देवताओं में सबसे ज्यादा बार वर्णन है इंद्र का, और सर्वाधिक वर्णन पूछेगा तो सोमरस का, ठीक है। अग्नि देवता का वर्णन कितना बार, 200 बार। अग्नि देवता का वर्णन कितना बार, 200 बार। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या क्या लिखा हुआ है, 2 चीज, एक राजसु यज्ञ, एक जनपद। राजसु यज्ञ और जनपद। जनपद का जो राजा होता था वो राजसु यज्ञ करने के लिए क्या करता था, घोड़ा छोड़ देता था, घोड़ा पकड़े तो युद्ध करो, घोड़ा नहीं पकड़े तो मेरा अधीनता स्वीकार करो, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम हो गया, आयुर्वेद। आयुर्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला आयुर्वेद, ठीक। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, क्लियर। गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है, गायत्री मंत्र कहाँ पर है, कौन से मंडल में, कल पढ़ा नहीं जा करके घर पे, तीसरा सर, तीसरा, ठीक है। कॉपी से बोलिए, कैसे बोलती है, नहीं सर उल्टे ही नहीं है। अच्छा उल्टे नहीं है, चलिए ठीक है। निकाय इसको, किसी का कुछ छुटा इसमें से। लवली तुम लिख ज्वाइन किए, बोलो जल्दी, छुटा है क्या, लिख ली। लवली आनंद लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख ली है। सर स्क्रीनशॉट ले लिए, हम बाद में लिख लेंगे, और सिर्फ समझा दीजिए हमको। ओके ठीक है। कल जहाँ से खत्म किए थे वहाँ का अगला पॉइंट था कि ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया है, गंगा नदी का वर्णन सिर्फ 1 बार किया गया है। यानी ऋग्वेदिक काल में यमुना का वैल्यू गंगा से ज्यादा था। ऋग्वेद में गंगा से वैल्यू ज्यादा किसका था, यमुना का था। क्यों, क्योंकि इसका 3 बार उल्लेख किया हुआ है और गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख किया हुआ है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस चीज का वर्णन है, तो सोमरस। देवता भी पिएगा, राक्षस भी पिएगा, है ना। सोमरस देवता भी पिएगा, कौन सी, शराब। सोमरस मतलब शराब, कौन पिएगा, देवता भी पिएगा और राक्षस भी पिएगा। तो सब आदमी बोलेगा चलो सोमरस लाओ, सोमरस लाओ, सोमरस लाओ। इतना बार सोमरस सोमरस किया है कि सबसे ज्यादा बार सोमरस से लिखा हुआ किसमें, ऋग्वेद में।
सबसे ज्यादा बार क्या चीज लिखा हुआ है? स्वमरथ। ऋग्वेद में इंद्र को कहा जाता था पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। और इस पुरंदर का क्या अर्थ होता है? किला तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। इंद्र के बारे में कितना बार वर्णन है ऋग्वेद में? 250 बार, 250 बार। इंद्र के बारे में कितना बार वर्णन है ऋग्वेद में? 250 बार। और अग्नि देवता का वर्णन है 200 बार। अग्नि देवता का कितना बार वर्णन है? 200 बार। अगर यहाँ से देखें तो किसी भी माता का नाम आया? खाली देवता का नाम आ रहा है। लक्ष्मी सरस्वती कुछ आया नाम यहाँ? नहीं ना। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें देवता का ज्यादा वैल्यू था कि देवी का ज्यादा वैल्यू था? तो देवताओं का। ठीक है, किसका वैल्यू ज्यादा था? देवताओं का। क्यों? कि देवता के बारे में बहुत बार वर्णन आ रहा है। इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार। तो पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। लिख लो, ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। 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 ठीक है, तो अग्नि का वर्णन 200 बार, इंद्र का वर्णन 250 बार। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जैसे ऋग्वेद पर किसी ब्राह्मण ने टीका टिप्पणी लिखा, उसी के बारे में ऋग्वेद का ही सब कुछ लिखा, कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पूछ देगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के गो है? 2 कौन कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कितना है? 2। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है? जनपद के बारे में और राजसू यज्ञ के बारे में। जैसे अभी झारखंड हमारा राज्य है, तो उस ऋग्वेद काल में राज नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? जनपद। तो हर जनपद का एक राजा होता था, हर जनपद का एक राजा होता था, और ये राजा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए राजसू यज्ञ करता था। ठीक है, घोड़ा एगो छोड़ देता था सब जगह घूमने के लिए। जो राज उसका घोड़ा पकड़ेगा उसको उसे युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं पकड़े तो इसका मतलब है कि आप मेरा अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, आप मेरे अधीन है, मेरे अंडर में है। ठीक है, तो राजसू यज्ञ क्यों किया जाता था? अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो जनपद एवं राजसू यज्ञ का वर्णन कहाँ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, और जैसे कप्तान और उप कप्तान होता है, उसी तरह से ऋग्वेद का उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद को बोलते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। और कल हम लिखवाए थे कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे ज्यादा आयु का है, सबसे ज्यादा आयु का है। तो जैसे ही बोलेगा कि ऋग्वेद का जो उपवेद कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आयु याद रखना है। ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है तो आयुर्वेद, ऋग्वेद सबसे ज्यादा आयु वाला है तो आयुर्वेद। याद हो गया? चलिए अब आते हैं सामवेद में। सामवेद, अगला टॉपिक सामवेद। देखो, सामवेद में ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में ऋचा इसे लिखते हैं। सामवेद में ऋचाओं का संकलन है जिसे गाया जाता था। ऋचाओं का संकलन है जिसे गाया जाता था। ऋचाओं का संकलन है जिसे गाया जाता था। ठीक है, तो जो गाएगा, ऋचा सबको गाने वाला, ठीक है, तो ऋचाओं को, अगर अपन देखो, ऋचाओं को गाने वाला, ऋचाओं को गाने वाला
उद्गाता कहलाता था। उद्गाता, उद्गाता कहलाता था। जो ऋचा को गाएगा उसको क्या बोलते थे? उद्गाता। और ऋग्वेद में जो मंत्र लोग पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? ऋग्वेद में मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसको क्या बोलते थे? होता। कौन बताएगा? हैं? होता या तो होत्री। हाँ, होत्री या होता, होत्री या होता। होता। उसी तरह से जो ऋचा को गाएगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। ऋचाओं को जो गाएगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। ऋग्वेद में जो मंत्र का उच्चारण करता था उसको क्या बोलते थे? होत्री या होता। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों याद हो गया? ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ता था उसको बोलते थे होत्री या होता। और ऋचा को जो सामवेद का जो ऋचा को गाएगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। हमको लगता है याद हो गया होगा। क्लियर? अगला पॉइंट, सामवेद, सामवेद में 7 स्वरों का वर्णन है। सामवेद में 7 स्वरों का वर्णन है। सामवेद में 7 स्वरों का वर्णन है। 7 स्वर कौन कौन सा है? 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। सा रे ग म प ध नी। और फिर सा रिपीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और इसी से सारा संगीत का जनक है। ठीक है, यही संगीत का जनक है। जितना भी गाना होता है बस यही इसी से शुरू बनता है। तो 7 स्वरों का वर्णन कहाँ है? 7 स्वरों का वर्णन कहाँ है? सामवेद में। और अगर ये नहीं हो तो संगीत नहीं होगा, ये नहीं हो तो संगीत नहीं होगा। इसलिए सामवेद को, अगर पंच को, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ म्यूजिक। इसलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, बताए थे हम क्या कि जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या नाम है इसका ब्राह्मण ग्रंथ का? अभी लिखवाए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी। उसी तरह से ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम था? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सबसे ज्यादा आयु है तो आयुर्वेद। आयुर्वेद। उसी तरह सामवेद का भी उपवेद होगा और उसी तरह सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ होगा। लिखो, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तथा तांडव है। पंचविश तथा तांडव। पंचविश तथा तांडव है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तथा तांडव है। ठीक, उसी तरह से उपवेद भी होगा। अगला पॉइंट लिख लो, सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद।
सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। लिख लिए? उपवेद मतलब उपकप्तान, वेद का उपवेद, ठीक है, तो गंधर्व वेद। अगला पॉइंट लिखो, सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुल मंत्र है 1549। कितना? इसमें से 75 मंत्र इसका अपना है। 75 मंत्र इसका किसका है? इसका अपना है। अब बाकी कॉपी पेस्ट किया है ऋग्वेद से। 1474 मंत्र किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद में से 1474 मंत्र को एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया, उतार दिया है। ठीक, 75 को मंत्र नया है इसमें। 75 मंत्र किसका? इसका अपना है। किसका? सामवेद का। बाकी सब किसका मंत्र है? ऋग्वेद का। सभी का शब्द उतार दिया है। ठीक है, सिर्फ 75 मंत्र ऐसा है जो इसका अपना है। समझ में आया इतना पॉइंट? लिख ले दो। एक और पॉइंट लिखो, सामवेद का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद, ऐसे सामवेद का उपनिषद ऐतरेय तथा कौशिकी है। नहीं, सामवेद का उपनिषद छांदोग्योपनिषद होता है। लिख ले रहे हैं, छांदोग्योपनिषद नाम है। छांदोग्योपनिषद ऐसे लिखो, छांदोग्योपनिषद। अभी नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन बताना लिखवा देते हैं। उपनिषद भी होता है, हर वेद का उपनिषद भी होता है। हाँ, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद का भी उपनिषद होता है, हम वहां पे छूट गया। ऋग्वेद का पॉइंट लिख लो तो, ऋग्वेद का उपनिषद में एक पॉइंट और लिख लो तो, ऋग्वेद का उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद, सेम वही नाम, कौशिकी और ऐतरेय। उपनिषद को भी ऐतरेय और कौशिकी नाम दिया है, और ब्राह्मण ग्रंथ को भी ऐतरेय और कौशिकी नाम दिया है। एक पॉइंट और दोनों उसमें ऋग्वेद वाला में, ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय तथा कौशिकी है। दोनों नाम एक ही है, उसमें याद करने में दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय तथा कौशिकी है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय तथा कौशिकी, यानी ब्राह्मण ग्रंथ का भी वही नाम है और उपनिषद का भी वही नाम है, लेकिन इसमें ब्राह्मण ग्रंथ का अलग नाम है। सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और उपनिषद क्या है? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद, उपनिषद छांदोग्योपनिषद। अभी उपनिषद जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे और लिखाएंगे। ठीक है, अब सामवेद को अच्छे से समझो। ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर में कौन आता है? सामवेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर में कौन आता है? सामवेद। शाम, शाम जैसे ही नाम आए तो उससे याद रखना है स्वर।
गाना, ऋचा, ऋचा मतलब होता है गाना, ऋचा मतलब क्या होता है? गाना। तो गाना गाया जाता है, गाना क्या गाया जाता है? गाया जाता है। शाम ढले सुबह चले करके कोई गाना है पुराना, है ना? तो ऋचा मतलब होता है गाना। तो गानाओं का संकलन है कौन सा? सामवेद। ऋचाओं का संकलन क्या है? सामवेद। और जो गाना गाएगा यानी जो ऋचा को गाएगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। जो ऋचाओं को गाएगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। अगर ये गाना गा रहा है इसका मतलब संगीत दे रहा है, गाना गा रहा है मतलब संगीत, इसलिए हम उसको बोलते हैं संगीत का जनक, संगीत का जनक। और संगीत तभी होगा जब आप जानिएगा सारे गामा पधनी। आप संगीत तभी सीख सकिएगा जब आपको सारे गामा पधनी आएगा। हारमोनियम में देखते बजाता है सब, सारे गामा बजाते देखिए कभी, तो सारे गामा पधनी, ये संगीत, ये जो 7 स्वर है ये सबसे पहले कहाँ मिला है हम लोगों को? सामवेद में। 7 स्वर के बारे में कहाँ मिला सबसे पहले? सामवेद में। और 7 स्वर मिल गया तो संगीत का हम लोग जनक बोल दिए, फादर ऑफ म्यूजिक बोल दिए। अगर पूछेगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचविश और तांडव, पंचविश और तांडव। अब देखो विष मतलब क्या होता है? तुम मांगो क्या विष है तुम्हारा, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं विष, तुम्हारा विष क्या है? विष मतलब इच्छा, विष मतलब इच्छा। तो बोला 1 2 विष नहीं है, 5 विष है। पंच मतलब 5, 5 विष है। देवता आए तपस्या किए तो बोलो जी तुम्हारा क्या विष है, तुम क्या चाहते हो? तो 1 चीज नहीं चाहते, 5 चीज चाहते हैं। पंचविष क्या है? पंचविष। बोला ठीक है बोलो क्या चाहिए। ठीक है तो मांगा तो देवता है भगवान है, बोला तथास्तु दे दिए तुमको, तथास्तु दे दिए तुमको। तो जैसे ही इसका विष हो गया पूरा, मान लो तुम कुछ चाहते हो, तुम्हारा विष पूरा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? विष अगर पूरा हो जाएगा तो क्या करोगे? नाचने लगोगे, खुश हो जाओगे, नाचने लगोगे, खुशी से क्या करोगे? नाचने लगोगे। और जब भगवान शंकर सबसे ज्यादा खुश हुए थे तो क्या करते थे? तांडव करते थे, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य 2 लोग करते हैं, वो काली माता है, वो शंकर भगवान, ठीक है। तो तांडव करने लगता है, खुशी से क्या करने लगे? तांडव कर। याद रहा? पंचविश और तांडव, पंचविश और तांडव। 5 विष पूरा हुआ तो क्या करने लगे? तांडव करने लगे। और पंचविश क्या था? सारे गामा पौधा नहीं मिल गया, संगीत मिल गया, ठीक है, तो तांडव करने लगे। अब देखो जब कभी भी नृत्य का बात होता है देवता में, नृत्य यानी गाना बजाना, तो इंद्र के दरबार में, देवताओं के दरबार में जो नृत्य हुआ करता था, तो पुरुष जो होते थे जो नृत्य करते थे उसको बोलते हैं गंधर्व। पुरुष नृत्य करने वाले को क्या बोलेंगे? गंधर्व। गंधर्व भी देवता है, ठीक है। तो गंधर्व लोग नृत्य करते थे। तो गंधर्व देवताओं के यहाँ पे कौन नृत्य हुआ? गंधर्व। गंधर्व भी एक देवता का रूप है। तो गंधर्व वेद याद रहेगा। उपवेद गंधर्व वेद। किसका उपवेद? सामवेद का। सामवेद में क्या हो रहा है? नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है। तो संगीत कौन कर रहा है? गंधर्व कर रहा है। संगीत कौन कर रहा है? गंधर्व कर रहा है, ठीक है। गंधर्व कौन होता है? देवता है, छोटा देवता मतलब इंद्र से नीचे वाला, ठीक है। तो गंधर्व उसको बोलते थे। स्वर्गलोक में ये लोग नृत्य करते हैं, स्वर्गलोक में गंधर्व लोग रहते हैं। गंधर्व कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। देखो एक होता है शब्द गंधर्व, एक शब्द होता है अप्सरा। हाँ, तो गंधर्व और अप्सरा वहां पे नृत्य करते हैं, कहाँ? देवताओं के वहां पर। तो गंधर्व मतलब पुरुष, अप्सरा मतलब स्त्री। नाच करने वाली स्त्रियों को क्या बोले? अप्सरा। और नाच करने वाले पुरुषों को क्या बोल दिया? गंधर्व, ठीक है। तो जहाँ संगीत है वहाँ नाच तो होना चाहिए, जहाँ संगीत है वहाँ नाच होना चाहिए। तो नाच कौन करेगा? गंधर्व। तो सामवेद का उपवेद कौन हो गया? गंधर्व। सामवेद का उपवेद कौन हो गया? गंधर्व। याद हुआ? एक मार्कस कहानी बता रहे हैं याद कराने के लिए, कहीं के लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो सामवेद यानी संगीत, और संगीत हो रहा है तो नाच गाना। नाच गाना कौन करेगा? गंधर्व, ठीक है। कौन? अप्सरा, ये भी नाच गाना करती है। ये लेडीज नाच गाना और ये जेंट्स नाच गाना, ठीक है। नहीं समझे? अगर ये लोग नाच गाना कर रहा है तो गंधर्व लोग कर रहा है, ये जेंट्स हो गया। और अगर अप्सरा नाच गाना कर रही है तो लेडीज हो गई, ठीक है। तो गंधर्व और अप्सरा कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में, ठीक। याद हुआ? और सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ग्योपनिषद एक साथ बोल रहा है।
हाँ, छांदोग्योपनिषद, ज्ञोपनिषद, ठीक, क्लियर। तो सामवेद के बारे में इतना से ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। अगला पॉइंट लिखो, यजुर्वेद, तीसरा ग्रंथ, तीसरा वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद में ऐसे लिखते हैं, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड, यजुर्वेद में कर्मकांड, अनुष्ठान आदि के मंत्रों का संकलन है। कर्मकांड, अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह आदि के मंत्रों का संकलन है। जैसे कर्मकांड मतलब क्या समझे, यज्ञ करवाना, जैसे श्राद्ध करवाना, नहीं लोग करता है, श्राद्ध करवाता है, ठीक है, जनेऊ करवाना, ठीक। तो ये सब क्या कहलाता है, कर्मकांड और अनुष्ठान, ठीक है। तो इस अनुष्ठान करने के लिए मंत्र नहीं पढ़ता है लोग, सब लोग मंत्र पढ़ता है, सबका अलग अलग मंत्र होता है, श्राद्ध का अलग मंत्र होता है, विवाह का अलग मंत्र होता है, नहीं होता है। विवाह में जाता है तो वही मंत्र पड़ता है, श्राद्ध वाला अलग मंत्र पड़ता है ना। जब शादी विवाह होता है तो अलग मंत्र पड़ता है, श्राद्ध में गया तो अलग मंत्र पड़ा, जनेऊ में गया तो अलग मंत्र पड़ा, यज्ञ करवा रहा है तो अलग मंत्र पढ़ रहा है। तो ये सब मंत्रों को कहाँ लिखा हुआ है, यजुर्वेद में, ठीक है। जितना कर्मकांड संबंधी मंत्र है वो कहाँ लिखा हुआ है, यजुर्वेद। यजुर्वेद बोलो, अजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। अब ये जो यजुर्वेद है, तो ये मंत्र पढ़ने वाला कौन, कोई एक आदमी होगा। तो लिखो, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, यजुर्वेद के मंत्रों, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु, ऐसे लिखो, अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यजुर्वेद, यजुर्वेद गद्य तथा पद्य, यजुर्वेद गद्य तथा पद्य, यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है, गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है, तथा इसके दो उपभाग हैं, तथा इसके दो उपभाग हैं, ऐसे बनाना, तथा इसके दो उपभाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद,
तथा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, देखो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में रचित है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में रचित है तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में रचित है तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। गद्य और पद्य दोनों। गद्य का मतलब कौन बताएगा? गद्य मतलब होता है कहानी टाइप का, गद्य मतलब कहानी, और पद्य मतलब कविता, कविता टाइप में। ठीक है, गद्य मतलब कहानी टाइप का और पद्य मतलब कविता टाइप का, दोहा टाइप का। ठीक है, तो दोहा में भी है और कहानी में भी है। कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद किसमें किसमें है? गद्य में भी है और पद्य में भी है। जो गद्य में है उसका क्या नाम है? कृष्ण यजुर्वेद। जो गद्य में है उसका क्या नाम है? कृष्ण यजुर्वेद। और जो पद्य में है उसका क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और हम लोगों का महीना में जो 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष होता है, और 15 दिन क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है। नहीं होता है? अंधेरा रहा है तो कृष्ण पक्ष, और चांदनी रहा है तो शुक्ल पक्ष। पता है ना महीना का? यहीं से नाम आया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। महीना में 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। ठीक है, तो यही चल रहा है। कृष्ण जहाँ शब्द आता है ना उसको बोलते हैं, थोड़ा कृष्ण भगवान सांवला रंग के थे, काले रंग के थे, तो अंधेरा वाला को कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और जिसमें चांद उगता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो यजुर्वेद के कितने भाग? 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण वाला जो है गद्य में है, गद्य मतलब कहानी में, कृष्ण भगवान का कहानी, कृष्ण भगवान का कहानी। और शुक्ल वाला में शुक्ला जी का कविता, शुक्ला जी का कविता। ठीक है, शुक्ल पक्ष में कविता, कृष्ण पक्ष में गद्य। ठीक है, इतना याद आ गया? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गद्य तथा पद्य में कौन सा वेद है? गद्य तथा पद्य में कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या मानेंगे? यजुर्वेद। गद्य तथा पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गद्य तथा पद्य में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। याद रहेगा? कल करेंगे अथर्ववेद। ठीक है, और इसका जो भी और कुछ बचा हुआ है, 2 पॉइंट बचा हुआ है, लिख लो फटाफट। यजुर्वेद का उपवेद लिख लो। यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद सबका अपना अपना उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, इसका उपनिषद 3 को है, लिखो। यजुर्वेद का 3 उपनिषद कैसे लिखो? यजुर्वेद का उपनिषद निम्नलिखित है। यजुर्वेद का उपनिषद निम्नलिखित है। नंबर 1, यजुर्वेद का उपनिषद निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखो कठोपनिषद। कठोपनिषद एक कल लिखवाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कठोपनिषद। नंबर 2 बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद कल इसके बारे में लिखवाएंगे, इसमें क्या क्या है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। ठीक है, चलो अब इतना करें, इन करना अमित।
लिख लिया ना? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड कर रहा है।